मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है इसमें हम मानव है ना रोग के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ह्यूमन डिजीज़ के क्वेश्चन में लेके आया हूँ, तो आप बने रहिए और एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे जल्दी से जल्दी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए और वो भी लाभान्वित हो पाए, है ना। कुछ ही देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन, तो जल्दी से आप शेयर कर दें और बने रहें। आज का जो सेशन होने वाला है वो मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में होने वाला है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और डेली साइंस की क्लासेस हम ले रहे हैं। बायो का जो टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, अब से 5:30 बजे बायो की क्लास रहेगी, है ना। आज थोड़ा सा हम लेट हैं, 5:30 से रहेगी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से आप आ जाइए, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम। चलिए जल्दी से आप आ जाइए एक बार। आज का जो सेशन होने वाला है वो मानव स्वास्थ्य के बारे में है ना, मानव स्वास्थ्य एंड रोग, है ना। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें अगर ये टॉपिक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम, क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लाइव सेशन का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बताइए, फर्स्ट का आपको आंसर करना है। लिंक बिटवीन बैक्टीरिया और वायरस, है ना। बैक्टीरिया और वायरस जो है उसके बीच में योजक कड़ी की बात करी गई है। कौन योजक कड़ी होता है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बोर्डेटेला, ट्रिपेनोमा या क्लेमाइडिया या फिर वेरिसेला। बताइए, लिंक बताना है आपको, लिंक है ना, कनेक्टिंग लिंक बताना है बैक्टीरिया और वायरस के बीच में, ठीक है। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फर्स्ट का आंसर आपको देना है। बोर्डेटेला, ट्रिपोमेना, क्लेमाइडिया या वेरिसेला। बताइए। लिंक बताना है बैक्टीरिया और वायरस के बीच में। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। राकेश का कमेंट आ गया, राकेश डी बता रहे हैं, उमा कुमारी डी बता रहे हैं, वेरिसेला बता रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। आज जो हम क्वेश्चन सीरीज जो ले रहे हैं वो है ह्यूमन डिजीज, है ना। ह्यूमन डिजीज रोग की बात कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी कौन है ना। बोर्डेटेला, ट्रिपोनोमा, क्लेमिडिया या वेरिसेला। बताइए। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो सी है ना। क्लेमाइडिया जो होता है वो बैक्टीरिया और वायरस के बीच की योजक कड़ी होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया और वायरस के बीच की योजक कड़ी। योजक कड़ी क्या होता है? देखिए, योजक कड़ी की सिंपल डेफिनेशन है कि उसमें या तो दो, आप अगर फाइलम देख रहे हो तो फाइलम के बीच में अगर योजक कड़ी की बात कर रहे हो तो उन दोनों फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। या फिर दो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हो तो उन ऑर्गेनिज्म के बीच की दोनों कैरेक्टर शो कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल आर्कियोप्टेरिक्स का नाम सुना होगा आपने, है ना। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है वो एक ऐसा जीव होता है जो क्या करता है, रेप्टाइल और बर्ड्स, है ना, इन दोनों के कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। रेप्टाइल की जैसे इसकी पूंछ होती है, ठीक है, और इसके दांत भी होते हैं, और बर्ड की जैसे चोंच भी होती है और फर भी होते हैं। तो ये इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है। वैसे ही बैक्टीरिया और वायरस के बीच की योजक कड़ी की बात करें तो क्लेमाइडिया जो होता है वो, है ना, बैक्टीरिया जैसे यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसमें सेल वॉल होती है, ठीक है, और राइबोसोम वगैरह पाए जाते हैं। तो वैसे ये सारे कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं, किसमें? क्लेमाइडिया में। इसलिए ये बैक्टीरिया के जैसा कैरेक्टर शो कर रहा है। और वायरस क्या होता है? वायरस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि वायरस जो होता है वो होस्ट के बाहर डिवाइड नहीं हो सकता, है ना।
तो उसको डिवीजन के लिए, उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसको रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, एक होस्ट सेल, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है। वैसे ही क्लेमाइडिया को भी चाहिए होता है, तो इसलिए वायरस के गुण शो कर रहा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग उमा कुमारी, गुड इवनिंग राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया हमने, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए सेकंड का आंसर आपको बताना है। सिफिलिस है ना, सिफिलिस के बारे में पूछा है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ फ्रेंच पॉक्स। ध्यान रखिए फ्रेंच पॉक्स का मतलब होता है सिफिलिस, है ना। सिफिलिस जो डिजीज होती है वो उसको बोलते हैं फ्रेंच पॉक्स, है ना। इसका कारण क्या है वो पूछा है, ट्रिपेनोमा, वेरिसेला, एचआईवी या ट्रिपोनेमा पैलिडियम, है ना। वेरिसेला, ठीक है, ट्रिपेनोमा, एचआईवी या ट्रिपेनोमा पैलिडियम, आपको बताना है कमेंट करके। सिफिलिस जो डिजीज है ना, सिफिलिस डिजीज आपको पता होगा, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है ये। ठीक है, बताइए सेकंड का आंसर आपको देना है। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सेकंड में आपको बताना है कॉजेटिव एजेंट पूछा है सिफिलिस का, है ना। सिफिलिस जो डिजीज होती है उसका कॉजेटिव एजेंट कौन होता है, ट्रिपेनोमा, वेरिसेला, एचआईवी, ट्रिपेनोमा पैलिडियम। फर्स्ट कमेंट उमा कुमारी का आ गया है, उमा कुमारी डी बता रहे हैं। राकेश का कमेंट आ गया, राकेश डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बताया बताया आप दोनों ने, ट्रिपेनोमा पैलिडियम, है ना। ट्रिपेनोमा पैलिडियम जो होता है वो पॉजिटिव एजेंट है किसका, सिफिलिस का। और सिफिलिस क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आज के लाइव का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें आपको बताना है एंटीबायोटिक यूज इन टिटनेस, है ना। टिटनेस में यूज होने वाली एंटीबायोटिक का नाम पूछा है। कौन सी एंटीबायोटिक जो है टिटनेस डिजीज में अपन यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, पेनिसिलिन या सिफ्रोफ्लॉक्सोसिन, है ना। बताइए थर्ड क्वेश्चन आज के सेशन का आप देख रहे हैं। आपको बताना है एंटीबायोटिक का नाम पूछा है जो कि टिटनेस डिजीज में यूज होती है। इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, बताइए। आपको बता दें कल का जो लाइव सेशन होगा वो भी डिजीज के ऊपर ही करेंगे हम, है ना। तो डिजीज आप पढ़ के आ सकते हैं अच्छे से, है ना। बताइए थर्ड का आंसर आपको बताना है। उमा कुमारी थर्ड का बी बता रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन बोल रहे हैं। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए। राकेश डी बता रहे हैं। टिटनस रोग में कौन सी एंटीबायोटिक यूज करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो पेनिसिलिन है ना। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है वो टिटनस डिजीज में यूज होती है। ध्यान रखिए टिटनस में कौन सी डिजीज कौन सी एंटीबायोटिक यूज होती है, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का एक फैक्ट याद रखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये इसको इसका इन्वेंशन किया था, है ना। इसको बनाया था। और 1945 में, आप ध्यान रखिए 1945 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी मिला था इनको इसी के लिए, है ना। नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, टिटनस के लिए, ठीक है। टिटनस में जो हम काम में लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं हम। VDRL, है ना। VDRL टेस्ट इज डन, है ना। VDRL जो टेस्ट होता है वो किस रोग में करते हैं, है ना। गोनोरिया, डिप्थीरिया, सिफिलिस या एड्स, बताइए। VDRL जो टेस्ट होता है ना। VDRL जो टेस्ट होता है, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए VDRL, है ना। VDRL की अगर फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म क्या होती है, वेनरल डिजीज, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, है ना। लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है।
ये किस में किया जाता है? गोनोरिया में, डिफ्थीरिया में, सिफिलिस में, है ना, या फिर एड्स में? बताइए। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव का। फर्स्ट कमेंट आ गया राकेश का, सी बता रहे हैं, वो सिफिलिस में करते हैं। बताइए, कमेंट करते जाइए जल्दी से। उमा कुमारी फोर्थ का बी बता रहे हैं। ये सब न्यू क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल नए क्वेश्चन है। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए वीडीआरएल जो टेस्ट पूछा है, वीडीआरएल की फुल फॉर्म मैंने बता दी, वेंडल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, है ना। और ये जो टेस्ट किया जाता है वो सिफिलिस के लिए, सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सिफिलिस के लिए किया जाता है। एड्स जो डिजीज होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके लिए एचआईवी जो टेस्ट होता है वो करते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। और डिप्थीरिया के लिए कौन सा करते हैं? पीसीटी टेस्ट करते हैं ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और गोनोरिया के लिए नाट टेस्ट होता है, NAAT, है ना, नाट टेस्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ब्रेडिकार्डिया हाई फीवर, कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं आपको, डिजीज का नाम बताना है। ऐसे सिम्टम्स कौन सी डिजीज में अपने को दिखते हैं? ब्रेडिकार्डिया, हाई फीवर, एनोरेक्सिया, है ना, लैक ऑफ एपेटाइट इज फाउंड इन, है ना। ब्रेडिकार्डिया, तेज बुखार, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स कौन सी डिजीज में होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, बी ऑप्शन है काला आजार, या सी ऑप्शन टाइफॉइड, या फिर डी ऑप्शन है एड्स? बताइए। कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं, ब्रेडिकार्डिया, हाई फीवर, एनोरेक्सिया, है ना, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं कौन सी डिजीज में अपने को देखने को मिलते हैं? हेपेटाइटिस ए, काला आजार, टाइफॉइड या एड्स? बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताना आपको। फिफ्थ का आंसर आपको देना है। राकेश का कमेंट आ गया, सी बता रहे हैं, वो टाइफॉइड बता रहे हैं। उमा कुमारी सी बता रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। दुर्गेश मीणा सी बता रहे हैं। कल्पना पाटीदार सी बता रहे हैं। कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं ना, इसके आधार पे आपको बताना है कि कौन सी डिजीज के सिम्टम्स है, हेपेटाइटिस ए, काला आजार, टाइफॉइड या एड्स? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये चारों, ये जो सिम्टम्स दे रखे हैं, ब्रेडिकार्डिया, हाई फीवर, एनोरेक्सिया, लैक ऑफ एपेटाइट, है ना, ये सारे जो सिम्टम्स है ये कौन सी डिजीज में होते हैं? तो ये टाइफॉइड में होते हैं। किसमें होते हैं? टाइफॉइड, है ना। इन्फेक्टेड वाटर और जो फूड होता है उसको जब खा लिया जाता है तो उससे ये टाइफाइड की डिजीज़ हो जाती है। और इसमें एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम भी ध्यान रखिए, एक पूछा जाता है ना, विडाल टेस्ट करते हैं। इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट, है ना। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। और यहाँ पे एक टर्म आई ब्रेडिकार्डिया, है ना, ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया, ये भी ध्यान रखिए। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ब्रेडी का मतलब होता है स्लो, है ना, ब्रेडी का मतलब होता है स्लो,
यानी कि कार्डिया मतलब कि ब्लड की जो, सॉरी, हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट जो होती है वो अगर स्लो डाउन हो जाएगी तो उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया, और अगर तेज हो जाती है तो उसको बोलते हैं टेकीकार्डिया, है ना। कार्डिया मैंने बताया था, कार्डियो वर्ड हमेशा हार्ट से रिलेटेड होगा, कार्डियोलॉजिस्ट है ना, कार्डियोलॉजी, है ना। वैसे ही ब्रेडी का मतलब होता है स्लो, और टेकी का मतलब होता है फास्ट, है ना। हार्ट बीट जब फास्ट हो जाएगी उसको बोलेंगे टेकीकार्डिया कंडीशन, और जब स्लो डाउन हो जाती है उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको 6 का आंसर आपको बताना। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, है ना। फूड पॉइजनिंग जो है भोजन में विषाक्तता जो है उसका कारण क्या है? ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, साल्मोनेला टाइफी, बेसिलस मैग्नीथिरम। बताइए 6 का आंसर आपको देना है, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। राकेश का कमेंट आ गया, 6 का बी बता रहे हैं राकेश, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। उमा कुमारी भी बी बता रहे हैं। भोजन में विषाक्तता जो हो जाती है यानी फूड पॉइजनिंग, है ना। कभी कभी हम खराब फूड खा लेते हैं जिससे क्या होता है हमारी जो हेल्थ होती है वो खराब हो जाती है। आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग की वजह से इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोग, है ना। तो ऐसी न्यूज़ अक्सर मिलती है। तो इसका कारण क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, साल्मोनेला टाइफाई या बेसिलस मेगथीरियम, है ना। सारे बैक्टीरिया है, तो इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग का कारण है? दुर्गेश मीणा बी बता रहे हैं, कल्पना पाटीदार सी बता रहे हैं। प्रगति पवार सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, है ना। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना। भोजन जो होता है वो खराब हो जाता है, और उसके खाने से जब हम उसको खा लेते हैं तो पूरा डाइजेशन जो है बिगड़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th देखिए, द स्मॉलेस्ट वायरस पूछा है ना, इन विच कॉजेज, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वायरस इन इज विच कॉजेज, सबसे छोटा वायरस जिसके कारण होता है, ठीक है। मिजल्स, मम्स, रेबीज या पोलियो माइलिटीज, है ना। सबसे छोटा वायरस कौन सा है जिसके कारण डिजीज होती है, ये वाली डिजीज? बताइए। ज्योत्सना मीणा बी बता रहे हैं। चलिए बताइए 7th का आंसर आपको देना है। स्मॉलेस्ट वायरस इज विच कॉजेज, सबसे छोटा वायरस जिसके कारण होता है मिजल्स, मम्स, रेबीज या पोलियोमाइलिटिस। सीक्वेंस के साथ कमेंट करते जाइए मुझे, ताकि मुझे ध्यान रहे कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं ना। 7th का आंसर कर रहे हैं तो 7th के साथ में ABCD लिखे, 6 का कर रहे हैं तो 6 के साथ में लिखे, है ना। चलिए जल्दी से कमेंट करें। सबसे छोटा वायरस जिसके कारण होता है मिजल्स, मम्स, रेबीज या पोलियोमाइलिटिस। राकेश का कमेंट आ गया, राकेश बी बता रहे हैं, मम्स बोल रहे हैं। सेवंथ का आंसर आपको बताना है। ज्योत्सना मीना बी बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए जल्दी से। सुशीला कटारा 7th का बी बता रहे हैं। सबसे छोटा वायरस पूछा है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे स्मॉलेस्ट वायरस पूछा है ना, स्मॉलेस्ट वायरस जिसके कारण डिजीज होती है। मिजल्स नहीं है, रेबिस नहीं है, मम्स नहीं है, पोलियो माइलिटिस, है ना। पोलियो माइलिटिस से कौन सी डिजीज होती है? पोलियो की डिजीज होती है, ठीक है, ध्यान रखिए।
और पोलियो, हालांकि अभी तो लगभग इसका उन्मूलन हो चुका है, बहुत रेयर केस में ये डिजीज़ अपने को देखने मिलती है इंडिया में, पर फिर भी ध्यान रखिए पोलियो जो डिजीज़ होती है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो डैमेज हो जाता है ना, नर्वस सिस्टम जो होता है वो डैमेज हो जाता है, और फाइनली क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, जो इंसान है वो पैरालिसिस हो जाता है, उसमें लकवा हो जाता है ना, शरीर काम करना बंद कर देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखिए, एट्थ का आंसर आपको बताना है। एड्स इज कोज्ड बाय, है ना, एड्स जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है, बताइए। एट्थ का आंसर आपको देना है। एड्स का कारण है फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, या हेलमिंथ है ना, बताइए एड्स का कारण क्या है। एड्स का कारण पूछा है, आपको बताना है, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। एड्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह धीरे धीरे डैमेज हो जाता है ना, वायरस की वजह से, और शरीर में अलग अलग जो है सिम्टम्स और रोग, कुछ कुछ बीमारियां जो होने लग जाती है, और फाइनली बहुत सारी बीमारियों का कलेक्शन है। एड्स क्या है, बहुत सारी इसमें जो डेफिशिएंसीज हो जाती है, और फिर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है धीरे धीरे पूरी तरह डैमेज कर दिया जाता है, ठीक है। बताइए एट्थ का आंसर आपको देना है। फर्स्ट कमेंट किसका है, कल्पना पाटीदार बी बता रहे हैं, राकेश बी बता रहे हैं, उमा कुमारी बी बता रहे हैं, प्रगति पवार बी बता रहे हैं, ज्योत्सना बी बता रहे हैं, मनीष गणेसिया बी बता रहे हैं। चलिए सबका सही जवाब है ना। एड्स जो है वायरस से होता है, ठीक है, HIV, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ का आंसर आपको देना है। विच वन इज अ वायरल डिजीज, है ना, इसमें से कौन सी वायरस से होने वाली डिजीज है, उसका नाम आपको बताना है। सिफिलिस, रिकेट्स, या मिजल्स, या नन ऑफ दिस, बताइए। निम्न में से कौन सी वायरस से होने वाली डिजीज है, कमेंट करके बताना आपको। वायरस से होने वाली डिजीज का नाम बताना है। नाइन्थ का आंसर बताइए। प्रगति पवार ने लिखा एलिजा टेस्ट, बिल्कुल सही लिखा आपने। चलिए बताइए अब, विच वन इज वायरल डिजीज, निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है। राकेश का आंसर आ गया है, राकेश सी बता रहे हैं, मिजल्स बोल रहे हैं, उमा कुमारी सी बता रहे हैं, प्रगति सी बता रहे हैं, ज्योत्सना सी बता रहे हैं, सुशीला कटारा सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सिफिलिस, सिफिलिस तो बैक्टीरिया से होता है ना, तो ये तो वाला नहीं होगा, है ना। ट्रिपेनोमा, ट्रिपेनोमा पेलिडियम, है ना, पेलिडियम बैक्टीरिया से होता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है ना, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। मिजल्स, है ना, मिजल्स जो होता है वो वायरस से होता है, वायरस जनित रोग, है ना, तो सी आंसर सबका आ रहा है ना, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का, आप बताइए। पीलिया यकृत से संबंधित कार्यकीय रोग है जो सामान्यतः होता है ना, जॉन्डिस, पीलिया के बारे में पूछा। जॉन्डिस अ पैथोलॉजिकल डिजीज ऑफ लीवर इज कॉमनली ड्यू टू, है ना, वो किसके कारण होती है इसके बारे में पूछा है। बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या हेलमिंथिस के कारण, बताइए। 10th क्वेश्चन पे आ गए हम। 10th का आंसर आपको देना है। जॉन्डिस पैथोलॉजिकल डिजीज ऑफ लीवर इज कॉमनली ड्यू टू, है ना, पीलिया यकृत से संबंधित कार्यकीय रोग है जो सामान्यतः होता है। बैक्टीरियम, वायरस, प्रोटोजोन, या हेलमिंथ, बताइए। 10th का आंसर आपको देना है। फर्स्ट कमेंट ज्योत्सना का आ गया है, बी बता रहे हैं वो, उमा कुमारी डी बता रहे हैं, प्रगति ए बता रहे हैं,
राकेश बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जॉन्डिस जो है, पीलिया जो रोग है, वो वायरस जनित होता है। इसमें बहुत सारे वायरस होते हैं ना, हेपेटाइटिस ए बी सी डी है ना, हेपेटाइटिस ए से लगाकर ई तक के वायरस जो होते हैं वो उनका रोल होता है ना। तो ये वायरस जनित रोग है, ध्यान रखिए, है ना। सुशीला डी बता रहे हैं, डी नहीं होगा सुशीला, इसमें बी होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 देखिए। चलिए कोई बात नहीं। स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज आर कोज बाय, है ना। स्मॉल पॉक्स और रेबीज जो है वो किसके द्वारा होता है, वो आपको बताना, वायरस, प्रोटोजोआ, टाइफॉइड या पोलियो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ करेक्शन है, 1 मिनट, है ना। इसमें देखिए वायरस, ये तो ऑप्शन सही लिखा है, प्रोटोजोआ सही लिखा है, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, बैक्टीरिया है ना, इसको बैक्टीरिया मानना, और ये पोलियो हटा दीजिए, इसमें निमेटोड है ना। बताइए, अब बताइए, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या निमेटोड से होता है, आपको बताना है। स्मॉल पॉक्स और रेबीज जो है वो किसके द्वारा होता है ना। फर्स्ट कमेंट आ गया है, राकेश रावत का आ गया है। राकेश ए बता रहे हैं वायरस, तबस्सुम ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं। आप सबको ध्यान रखना है, कल से, आज से जो हमारी क्लास 5:30 बजे हो रही है, और कल से यही टाइमिंग रहेगी, क्योंकि फिजिक्स की क्लास होती है, फिजिक्स का जो लाइव सेशन है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो 4:30 बजे से आप फिजिक्स का लाइव सेशन ले सकते हैं, और 5:30 से बायो का होगा, है ना। चलिए बताइए, 11 का आंसर आपको देना है। ज्योत्सना ए बता रहे हैं, प्रगति पवार ए बता रहे हैं, राकेश ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए स्मॉल पॉक्स और रेबीज जो होता है वो वायरस जनित होता है ना। ये तो होता है वेरियोला वायरस, है ना, वेरियोला वायरस। और रेबीज जो होता है रेबीज वायरस, है ना, रेबीज वायरस। तो दोनों वायरस जनित बीमारियां हैं, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, वेरी गुड, ऐसे ही बताते रहें। सुशीला बिल्कुल सही जवाब है आपका। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए 12th का आंसर आपको देना है। मम्स इज वायरल डिजीज दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ, है ना। मम्स एक वायरल रोग है जो निम्न में से किसमें सूजन का कारण है ना। बताइए, मम्स एक वायरल डिजीज है जिसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है। कहाँ पे सूजन होती है वो पूछ रहे हैं। पेरोटिड ग्लैंड में होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड में होती है, या सब मैक्सिलरी ग्लैंड में होती है, या इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड में होती है। बताइए। 12th का आंसर आपको देना है। मम्स जो होते हैं वायरल डिजीज है, और इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है। तो वो सूजन कहाँ पे होती है, कौन सी ग्लैंड में होती है, ग्लैंड का नाम पूछा है। फर्स्ट कमेंट तबस्सुम का आ गया है, वो बता रहे हैं ए पेरोटिड ग्लैंड बोल रहे हैं। राकेश ए बता रहे हैं, ज्योत्सना ए बता रहे हैं, रचना कलाल ए बता रहे हैं, प्रगति पवार ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं। बताइए, जल्दी से कमेंट करते जाइए। सुशीला ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, है ना। मम्स में पूछा है, मम्स में कौन सी, कहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाता है ना। बिल्कुल सही जवाब है ऑलमोस्ट सबका, है ना। पेरोटिड ग्लैंड जो होती है ना। अपने जो सलाइवा, मैंने बताया था, सलाइवा जो बनता है, सलाइवा में 3 ग्लैंड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ, है ना। ये हमारा ईयर है, ठीक है।
ये आई मान लीजिए। अब इस कान के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पेरोटिड ग्लैंड। और एक ग्लैंड होती है टंग के जस्ट नीचे होती है, इसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, है ना। और एक होती है यहाँ पे सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, इसको मैंडिबुलर भी बोलते हैं ना, सब मैंडिबुलर। ये तीनों ग्लैंड सिक्रेशन रिलीज करती है और क्या बनाती है, सलाइवा बनाती है, लार जो होती है वो बनाती है ना। अब मम्स जो होते हैं वो यहाँ से, आपने देखा होगा यहाँ पे सूजन आ जाती है, तो यहाँ पे पेरोटिड जो ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, वायरल डिजीज होती है और मम्स में, है ना। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सबका करेक्ट है। चलिए वेरी गुड। देखिए 13 क्वेश्चन देखते हैं आज के लाइव का। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, है ना, चिकन पॉक्स का कारण है, चिकन पॉक्स का कारण पूछा है वेरिसोला वायरस, एडिनो वायरस, बैक्टीरियोफेज T2 या SV40 वायरस, बताइए। थर्टीन का आंसर आपको देना है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, वेरिसोला वायरस, एडिनो वायरस, बैक्टीरियोफेज T2 या SV40, बताइए। 13 का आंसर आपको देना है। राकेश का कमेंट आ गया, ए बता रहे हैं राकेश, वेरिसोला। प्रगति ए बता रहे हैं, ज्योत्सना ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं, रचना कलाल ए बता रहे हैं। सुशीला ए बता रहे हैं। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है ना। वेरिसेला जो होता है वो राइट आंसर है। चिकन पॉक्स जो है ना, छोटी माता भी बोलते हैं इसको, वेरिसेला जो होता है वायरस के कारण होता है ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, बैक्टीरियोफेज है ना, एक टर्म आई है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज, है ना, बैक्टीरियोफेज वायरस को बोलते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। वायरस का उपनाम होता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया को खा जाता है ना, बैक्टीरिया को खा जाता है, फेज का मतलब खाने वाला, है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बताइए। एड्स वायरस में होता है ना, एड्स वायरस में क्या होता है। और आप सभी को बता दो, कल से जो बायो की क्लास होगी वो 5:30 बजे होगी, है ना, 5:30 बजे लाइव होगी, 4:30 से फिजिक्स की क्लास होगी, आप फिजिक्स क्लास अटेंड कर सकते हैं, और 5:30 से बायो की क्लास कंटिन्यू होगी। कल वाला सेशन है वो भी डिजीज का ही रहने वाला, तो डिजीज के बारे में आप पढ़ के आ सकते हैं ना। बताइए 14 का आंसर आपको देना है। एड्स वायरस में होता है ना, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, या डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, बताइए। 14 का आंसर आपको देना है। फर्स्ट कमेंट राकेश का आ गया, सी बता रहे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, बता रहे हैं। उमा कुमारी सी बता रहे हैं, ज्योत्सना सी बता रहे हैं, उमा कुमारी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए लिखा है, ठीक है, देखते हैं। रचना ने सी बताया है, सुशीला सी बता रहे हैं, तबस्सुम सी बता रहे हैं। एड्स का वायरस के बारे में पूछा है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें जो वायरस के बारे में पूछा है कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, या फिर डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ये पूछा है। चलिए देखते हैं, बताइए, कमेंट करिए। चलिए इसमें इसका जो राइट आंसर है वो सी है ना, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है ना। डबल स्ट्रैंड डीएनए तो आपको पता ही होगा ये, ठीक है, ऐसा होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ठीक है, और ATCG, है ना, ये तो डीएनए में होता है ना। इनके बीच ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जबकि आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। एक चीज ये ध्यान रखिए, थायमिन की जगह यूरेसिल होगा, है ना। बट सिंगल स्ट्रैंड कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड ऐसा,
है ना, ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया। और दूसरे एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें जो वायरस होता है वो रेट्रो वायरस होता है। कैसा वायरस होता है? रेट्रो वायरस होता है ना। रेट्रो वायरस किसको बोलते हैं? रेट्रो वायरस का मतलब ये है कि देखिए, डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है ना, डीएनए का जब नया निर्माण होता है तो डीएनए से डीएनए जो बनने की जो प्रोसेस होती है आरएनए की हेल्प में, है ना, आरएनए प्राइमर यूज होता है, और डीएनए से डीएनए जो बनने की प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक है। फिर डीएनए से जब आरएनए बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, है ना। और आरएनए से वापस क्या बनता है? फाइनली प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, देखिए याद रखने का एक हिंट बताता हूँ, ट्रांस दोनों में आ रहा है, एबीसीडी में सी पहले आता है तो ट्रांसक्रिप्शन पहले आएगा, और लेशन एल बाद में आता है तो लेशन बाद में आएगा, है ना। डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन एड्स वाले केस में क्या है? एड्स वाले केस में अपने पास आरएनए है, वो भी क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है ना, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अब आरएनए डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है वो डीएनए बनाता है बाद में। क्या बनाता है? डीएनए बनाता है वो, और ये डीएनए फिर आगे जाके प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये उल्टा काम हो रहा है ना। देखिए, डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेट्रोवायरस, है ना, ध्यान रखिए, रेट्रोवायरस। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लाइव सेशन का। 15 क्वेश्चन। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, बट कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस जो मच्छर से फैलती है लेकिन वायरस उसका कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है परंतु वायरस के कारण नहीं होता है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट है डेंगू फीवर, येलो फीवर, फाइलेरियसिस या चिकन पॉक्स? बताइए। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है आज के सेशन का। कल का आपको बता दें, कल का जो सेशन रहेगा वो भी ह्यूमन डिजीज के बारे में रहेगा, तो डिजीज के बारे में आप पढ़ के आइए। 5:30 बजे क्लास लाइव होगी, है ना, बायो की, और 4:30 बजे फिजिक्स की होगी। सो बी प्रिपेयर। फर्स्ट कमेंट राकेश का आ गया, ए बता रहे वो डेंगू फीवर बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छर द्वारा फैलता है परंतु वायरस के कारण नहीं होता? ध्यान रखिए। राकेश सी बता रहे हैं, ज्योत्सना सी बता रहे हैं, उमा कुमारी सी बता रहे, राकेश ने लिखा है वुचेरिया ब्रेंगेप्टाई, बिल्कुल सही लिखा है आपने। सुशीला सी बता रहे हैं, तबस्सुम सी बता रहे हैं। तबस्सुम सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। फाइलेरिस जो होता है वो, है ना, डेंगू फीवर तो डेंगू वायरस से फैलता है ना, और ये येलो फीवर वायरस होता है। दोनों में जो मच्छर होता है कौन सा होता है? एडीज मच्छर के कारण फैलता है। ठीक है,
चलिए सी ऑप्शन जो होगा फाइलेरियोसिस जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और कल का जो सेशन होने वाला है वो भी ह्यूमन डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ के आना है, वो भी ह्यूमन डिजीज़ के बारे में ही रहने वाला है ना। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, आपको डेली आके अपना प्रदर्शन दिखाना है ना, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सके, ठीक है। और कंटिन्यूएशन में रहना है, क्योंकि लगातार आप किसी चीज़ को कर रहे हो, किसी लक्ष्य के लिए लगे हुए हो, तो आपको लगातार मेहनत करनी है। बीच में अगर आपके गैप आ गया, ये इरेगुलरिटी अगर आपने कर ली, तो फिर वो तैयारी तैयारी नहीं है ना। तैयारी वही है जो कंटिन्यूस चलती रहे, चाहे आप कम कर रहे हो वो कोई मैटर नहीं, बट कंटिन्यूशन में चलनी चाहिए। क्योंकि कंटिन्यूशन में जब फ्लो आ जाता है तो फ्लो से फिर आपको बड़ी सक्सेस भी आप आराम से इजीली उसको हासिल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपको आना है, ठीक है। क्लास कैसी लगी आप बता सकते हैं, और कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी आप कमेंट करके बताइए। कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए बता सकते हैं आप, ठीक है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। उमा कुमारी के 11 को राइट हुए हैं, वेरी गुड। ऐसे ही आपको बने रहना है, और तैयारी को डे बाय डे आपको लर्निंग पे फोकस करना है, हर रोज़ नया सीखते जाना है ना। तो आपकी आप अपने आप ही फील करेंगे कि आपकी तैयारी मजबूत हो रही है ना। थैंक यू उमा कुमारी, सुशीला। ठीक है, आज का सेशन यही था, थैंक यू। कल का जो सेशन रहने वाला है वो भी ह्यूमन डिजीज़ के बारे में रहने वाला है। 5:30 बजे बायो का सेशन लाइव होगा, तो आप आ जाइए, है ना। और ऐसे ही आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यूशन क्लास चलती रहेगी, बने रहिए आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मिलते हैं कल।